गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ा रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी एक विमीय बॉक्स में पार्टिकल यानी कण। ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, इसलिए हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम कंटिन्यूशन में पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल है इस पर एग्ज़ाम में दैट आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस पर जो एग्ज़ाम में सवाल आता है, मैंने ये इसको यहाँ पर नोट डाउन किया आपके लिए कि किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, राइट डाउन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ वन डायमेंशनल बॉक्स। यानी यदि कोई एक कण या एक पार्टिकल एक विमीय बॉक्स यानी वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसमें हम पूछते हैं आपसे, एग्जामिनर पूछता है, अ पार्टिकल इज़ कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए, कि ए लंबाई का एक बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसके अंदर पार्टिकल है। सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन टू फाइंड एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद उसके आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कीजिए। लेकिन कई बार इस पर एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट द पार्टिकल विच इज़ कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स द आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। इस प्रकार का सवाल भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। Now we start the article. This is particle in one dimensional box. बच्चों, ये हमने बॉक्स लिया है जिस बॉक्स के अंदर वो पार्टिकल कन्फाइंड है। लेट द बॉक्स इज़, ये आपका बॉक्स है जिसमें x बराबर 0 एंड x बराबर a, ये इसकी पेरिफेरीज हैं, यानी ये इसकी डायमेंशन है बॉक्स की। पार्टिकल m मास का बॉक्स के अंदर है। So consider a particle of mass m confined to a box जिसकी डायमेंशन क्या है, x बराबर 0 एंड x बराबर a, ये इसकी क्या है, डायमेंशन है। Now the walls of the box are rigid. रिजिड का अर्थ ये है कि दृढ़ हैं, यानी पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता है। पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव इन द बॉक्स, वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही केवल घूम सकता है, ये उसकी कंडीशन है। क्यों घूम सकता है? क्योंकि उस पर उसके अंदर लगने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी यदि उस पर लगने वाली ज़ीरो है बॉक्स के अंदर कण पर, तो वो क्या कर सकता है, वो फ्री रहता है इस पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर घूमने के लिए। सो हमने एक बॉक्स लिया है जिसके अंदर एक m मास का पार्टिकल है विच इज़ फ्री टू मूव इन द बॉक्स। सो इट मीन्स क्या कंडीशंस हो गई कि Vx इज इक्वल टू 0 जब x लाइज बिटवीन 0 एंड a, जब बॉक्स के अंदर है पार्टिकल, यानी x बराबर 0 और a के बीच, यानी बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स मैंने व्हेन x इज़ लेस देन 0 और x इज इक्वल टू 0, या x इज़ लेस देन a और ग्रेटर देन a। तो ये हो गया, इसका अर्थ क्या है, पार्टिकल बॉक्स के बाहर है। तो पार्टिकल यदि बॉक्स के बाहर है, बाहर है ही नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, उसकी इनफाइनाइट हो गई, और अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें इस पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ एज वी नो श्रोडिंगर्स वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ मैं, कैसा लिया है इक्वेशन, कौन सी लिया हमने, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ली है, जो हम प्रीवियस आर्टिकल के अंदर भी निकाल चुके थे। सो दैट इज़ माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस v x साई
ई साई एक्स। ये हो गई आपकी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई को हम कहाँ ले आए हैं, हम राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए ई को, और एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन, यही इक्वेशन हमारी फॉर्म में आ गई, डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 के रूप में भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फॉर अ पार्टिकल विच इज़ इन फ्री बॉक्स की बात आ रही है। अब हम बॉक्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे। नाउ बॉक्स के लिए जो इक्वेशन आ गई, बिकॉज द पार्टिकल इज़ फ्री विद इन द बॉक्स सो v गोज़ टू 0। हमने क्या किया है यहाँ पर, v को 0 रख दिया इक्वेशन 2 के अंदर। v को 0 रखते ही ये बन गई आपकी इक्वेशन डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई एक्स इज इक्वल टू 0 एज v इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर हो गया कि राइट डाउन द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल विच इज़ कन्फाइंड इन अ बॉक्स। तो ये हो गया उसका आंसर यहाँ, बस इतना ही आपको उसमें आंसर में लिखना है। अब आ जाता है हमें यदि इसके आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ निकालनी हैं तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंस द पार्टिकल रिमेन्स विद इन द बॉक्स ऑफ लेंथ a, सो साई एक्स हैज़ ए फाइनाइट वैल्यूज़। क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। चूँकि बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स के अंदर तो साई एक्स की वैल्यू रहेगी क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, और आउटसाइड द बॉक्स साई एक्स क्या हो गया आपका 0 आ गया। तो हमें इस कंडीशन को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है इसको हमने रख दिया k स्क्वायर, यानी क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और h क्रॉस क्या है h अपॉन 2 पाई, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, अगेन इट इज़ कांस्टेंट। तो 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हमने एक कांस्टेंट ले लिया से k स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बच्चों इसको याद रखना, इस इक्वेशन को हम आगे जाकर इसका इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम, जहाँ हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर जो 3 थी वो बन गई आपकी डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब हम इस इक्वेशन को हम क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये कैसी इक्वेशन बन गई है, एक प्रकार की वेव इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, नहीं पता क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें साइन और कॉस दोनों मान के चलेंगे और बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। देखते हैं इक्वेशन कैसी बनती है। सो लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। यहाँ ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये हमको बताएंगे कॉन्स्टेंट्स, ए और बी की वैल्यू हमें बताएगी कि इसकी जो वेव इक्वेशन है, इस पार्टिकल के साथ जो वेव इक्वेशन है, जो वेव है उसकी समीकरण में कितना पार्ट तो साइन का है और कितना पार्ट कॉस का है। ठीक है, ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स हमको बताएंगे। अब इन ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस ऑन द वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस पर जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज एट x इज इक्वल टू 0, यानी बाउंड्री हो गई आपकी। ऐसे ही x इज इक्वल टू a, ये दूसरी बाउंड्री हो गई। यहाँ पर साई x का मान क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। सो चूँकि बॉक्स के अंदर है तो बाउंड्रीज पर साई एक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बाउंड्री कंडीशन का हमने यूज़ किया यहाँ पर। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 6। इस समीकरण में हम यूज़ करेंगे साई एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 रखते हुए। तो साई एक्स की जगह हमने 0 रख दिया और x की जगह भी हमने 0 रख दिया। तो ये हमारे पास समीकरण बन गई 0 इज इक्वल टू a साइन 0 डिग्री प्लस b कॉस 0 डिग्री। नाउ यू नो दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमने इसकी वैल्यू रखी। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया b इक्वल्स टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब इस 7 इक्वेशन को हमने 6 के अंदर पुट किया है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। अर्थात यदि कोई पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो कैसी वेव है, साइन वेव है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली समीकरण है कैसी। ठीक है, तो हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करने के लिए हमने क्या करा, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी दूसरी बाउंड्री पर आ गए, साई एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 0, साई एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और ये बन गया ए साइन के ए, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है, ए रख दिया है। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 जो है हमारी, उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ए साइन के ए इज इक्वल टू 0। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि आइदर ए इज इक्वल टू 0 और के ए इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे को क्या बता रहा है कि ए साइन के ए इज इक्वल टू 0, यानी आइदर ए इज इक्वल टू 0 और साइन के ए इज इक्वल टू 0। अब ए 0 हो नहीं सकता, यदि ए 0 हो जाता है तो हमारा वेव फंक्शन ही ख़त्म हो गया, जबकि पार्टिकल तो वहाँ पर है। तो ए 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, साइन के ए इज इक्वल टू 0 है, और साइन के ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब के इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 होती है। तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 है, इसलिए के ए बराबर क्या बन गया हमारा, एन पाई, और के का मान आ गया एन पाई अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। यहाँ एन का मान है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास जो वेव फंक्शन बना वो क्या बन गया, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन ऑफ आइगन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, यानी वेव फंक्शन तो हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज्ड करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वी यूज़ द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, -∞ टू +∞ साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ बाउंड्रीज क्या है हमारी, -∞ से +∞ नहीं है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, और बॉक्स की डायमेंशंस क्या हैं, 0 से a। तो लिमिट क्या आ गई आपकी, 0 से a, साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम साई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन a डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारी कंडीशन हो गई। 2 से हमने अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रल के, तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2, 0 to 2, 2 साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए। अब आपके पास क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको हमने यूज़ किया फॉर्मूले को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो दैट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर बाई 2, 0 to a, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेट करते हैं, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल 0 आ जाएगा आपका लिमिट्स पुट करने पर, और फर्स्ट पार्ट जो आपका 1 था, यानी डी एक्स आपके पास था, उसका इंटीग्रल हो गया x, लिमिट पुट करी मिला a। तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2 स्मॉल a इज इक्वल टू 1, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन a, और a कम्स आउट टू बी √2 अपॉन a। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 12। हेंस द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज इक्वल टू साई एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ गई है, √2 अपॉन a साइन एन पाई एक्स अपॉन e। ये बन गई इक्वेशन नंबर 13। इट मीन्स यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3। इट मीन्स आइगन फंक्शंस फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स आर, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला वेव फंक्शन मिल गया, साई 1x इज इक्वल टू √2 अपॉन a साइन पाई एक्स अपॉन a। n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपके पास क्या आ गया, साई 2x इज इक्वल टू √2 अपॉन a साइन 2 पाई एक्स अपॉन a। इसी तरह से साई 3 बन जाएगा, साई 3 इज इक्वल टू हो गया √2 अपॉन a साइन 3 पाई एक्स अपॉन a, और साई n बन गया, यानी nth आइगन फंक्शन हो गया आपके पास √2 अपॉन a साइन n पाई एक्स अपॉन a। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, आइगन फंक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, जिसमें हम आपको बताएंगे इन वे आइगन फंक्शंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, इसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि यदि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है
तो उसके ये जो आइगन फंक्शंस हैं ये कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। क्लियर। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज का लेक्चर अभी इतना ही। थैंक यू।